हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी न्यू ईयर 2025। दोस्तों, नव वर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है और नए साल की पहली तारीख 1 जनवरी 2025 से हमारे देश में सरकार की तरफ से कई ऐसे बड़े बदलाव, नए नियम लागू किए जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। अब आपके मोबाइल फोन के रिचार्ज सस्ते होंगे, कई फोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। नए साल में लागू होने वाले 15 ऐसे बड़े महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में देखते हैं। जो पुराने फोन है उन पर अब व्हाट्सएप नहीं चलेगा। यूपीआई से अब आप दुगना पैसा भेज सकेंगे। कारें महंगी होगी और भी 2025 के क्या क्या बड़े बदलाव है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको पूरी लिस्ट हाइलाइट्स के रूप में इस वीडियो में बताने वाला हूं। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर राशन कार्ड तक कई बदलावों के जरिए आम आदमी को कई नए लाभ भी मिलेंगे। कुल मिलाकर 2025 की शुरुआत होते ही भारत में ये बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं और इनका सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास लोगों पर सीधा पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों, फालतू की बातें ना करते हुए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं पहले नए नियम की तरफ। तो देखिए, यूपीआई के लिए 1 जनवरी से नियम बदलने जा रहे हैं। अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, किसी भी तरह के यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको 1 जनवरी से कुछ फायदे मिलेंगे। वो ये दोस्तों कि पहला तो आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट लिमिट को दुगुना कर दिया है फीचर फोन के लिए। यानी जो कीपैड वाले फोन से यूपीआई 123 पे की सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए अभी यूपीआई पेमेंट करने की लिमिट 5,000 रूपए है, उसको जस्ट डबल कर दिया है। 10,000 रूपए का पेमेंट किया जा सकेगा, है ना। और इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी में भी यूपीआई पेमेंट करने की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रूपए तक कर दिया गया है। तो जनवरी 2025 से ही आपको ये बढ़ी हुई लिमिट का फायदा मिलेगा। वहीं अब आप एक ही यूपीआई अकाउंट में 5 से ज्यादा लोगों को ऐड कर पाएंगे, पेमेंट करने का एक्सेस दे पाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से यूपीआई सर्किल फीचर लॉन्च किया गया, जिसमें एक महीने में 15,000 रूपए तक के ट्रांजैक्शन की लिमिट होगी। आप अपने घर परिवार के फैमिली सदस्य या दोस्तों वगैरह को भी आपके यूपीआई अकाउंट का एक्सेस दे पाएंगे। यूपीआई सर्किल सिस्टम को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं आप, इसके बारे में जानकारी भी देख सकते हैं। तो ये नई सुविधा का फायदा भी आपको जनवरी 2025 से मिलने वाला है। और यूपीआई पेमेंट से जुड़ा एक और अपडेट है, डिजिटल वॉलेट से पैसे ट्रांसफर करना अब और भी आसान होगा, क्योंकि यूपीआई वॉलेट के जरिए थर्ड पार्टी ऐप से भी पेमेंट करने की सुविधा आपको 2025 से मिलेगी। अब आप किसी भी तरह के प्रीपेड कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। जो अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं आपको पता होगा, जैसे गिफ्ट कार्ड हो गया, मेट्रो रेल कार्ड हो गया, डिजिटल वॉलेट जैसे प्रीपेड उत्पाद धारकों को इससे ज्यादा सुविधा मिलेगी। ठीक है। अगला नया नियम देखिए दोस्तों, पेंशन को लेकर आपको फायदा मिलने वाला। किसी भी बैंक से पेंशन की रकम निकाल पाएंगे 1 जनवरी से। देश के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशनर्स अपने पैसों को विड्रॉल कर पाएंगे और इसके लिए किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी मौजूदा नियम के मुताबिक जिस बैंक और ब्रांच में आपका खाता है वहीं से पेंशन ले सकते हैं, राइट। लेकिन अब ये नया फीचर, नई सुविधा आपको 2025 से मिलने वाली है। देश के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से आप पैसा विड्रॉल कर पाएंगे अपनी पेंशन का। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए भी अगला नया नियम अपडेट है। किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रूपए तक का लोन मिल पाएगा। आरबीआई गवर्नर की तरफ से ये ऐलान किया गया। अभी ये लिमिट 1,60,000 रूपए तक है। चौथा नियम देखिए दोस्तों, कॉलिंग के लिए अब आपको अलग से रिचार्ज मिलेंगे। यानी नए साल 2025 में आपका मोबाइल फोन रिचार्ज काफी सस्ता होने वाला है। अभी आपको पता होगा जो टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज पैक देती हैं उसमें वॉइस प्लस एसएमएस पैक तो होता ही है, साथ में 5 GB, 15 GB, 50 GB, 200 GB तक के डेटा पैक भी होते हैं। मतलब केवल कॉलिंग एसएमएस के लिए मोबाइल रिचार्ज प्लान कंपनियां नहीं देती हैं। तो अब ट्राई की तरफ से ये आदेश जारी किया गया, क्योंकि कई लोग जो कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करते हैं खास करके गाँव में, तो उनको इंटरनेट की तो जरूरत पड़ती नहीं है, तो फिर उनका मोबाइल डेटा पैक का कोई यूज नहीं हो पाता, जबकि उसके लिए भी वो रिचार्ज में पे करते हैं। तो ये अब आपको ओनली कॉलिंग के लिए रिचार्ज ऑप्शन भी मिलेंगे नई साल 2025 में। ठीक है, चाहे आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस, बीएसएनएल किसी भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं तो सभी पर आपको ये नई रिचार्ज का फायदा मिलेगा। पांचवा नियम अपडेट देखिए, कारें और कॉमर्शियल गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं। मारुति, हुंडई, टाटा, किया, एमजी मोटर समेत सभी कार बनाने वाली कंपनियों ने 1 जनवरी से अपनी गाड़ियों को महंगा करने का फैसला किया है। बाइक और कॉमर्शियल व्हीकल की कीमतें 2 से 3% तक बढ़ेगी, जबकि कारों की कीमतें 4% तक बढ़ेगी। छठा नियम अपडेट देखिए, अब अगर आपका फोन काफी पुराना है तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों 1 जनवरी 2025 से एंड्रॉइड 4.4 किटकैट और उससे पहले वाले नीचे वाले बिलो वाले वर्जन जो है उन पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। इसके पीछे वजह यह है कि व्हाट्सएप ऐप का जो मेटा एआई फीचर है वो एंड्रॉइड 4.4 या इससे अपडेटेड वर्जन पर ही काम करता है, समझ रहे हो। तो यही वजह है कि आपको जो लोअर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन है उनमें व्हाट्सएप वर्क नहीं करेगा। हालांकि आजकल जो जितने भी नए फोन आते हैं उनमें लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही आता है, ये ओप्पो, वीवो वगैरह, रियलमी के जो आते हैं ना, सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास 10-12 साल पुराना फोन है तो उनमें दिक्कत आ सकती है। चलिए, 7वां नियम अपडेट देखिए दोस्तों, प्रदूषण को लेकर भी कुछ नियम कड़े लागू होंगे गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए। इस साल 2025 में 1 अप्रैल से ही केंद्र सरकार की तरफ से भारत स्टेज 7 सिस्टम फॉर्मेट लागू किया जाएगा, यानी BS7। अभी आपको पता होगा BS4, BS5, BS6 तक के नॉर्म्स लागू है हमारे देश में 1 अप्रैल 2019 के बाद से ही। लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद से BS7 सिस्टम लागू होगा। गाड़ियों के द्वारा निकलने वाले धुएं, CO2 पर लगाम लगाने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ये नियम खड़े करने जा रही है। 8वां नियम देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स क्रिकेट से जुड़े भी 2 बड़े बदलाव होंगे। आईपीएल में कैप्टन कोहली की वापसी होगी, वे फिर से आरसीबी की कप्तानी करेंगे। अभी साउथ अफ्रीका के डुप्लेसी कप्तान थे और टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट
चैंपियनशिप WTC के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होंगे। टीम को नया कप्तान भी मिलेगा। 9वां नियम देखिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अपडेट है। अब 5वीं या 8वीं में फेल होने वाले स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। अभी मौजूदा नियम के मुताबिक आपको पता होगा 10वीं से पहले तक स्टूडेंट को फेल ही नहीं किया जाता है। अगर 5वीं 8वीं 9वीं में कम नंबर भी आए तो भी स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रमोट कर देते हैं। लेकिन अब ये नियम लागू होगा कि 5वीं 8वीं में फेल होने वाले स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में नहीं बिठाया जाएगा, बल्कि उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम पास करने का मौका मिलेगा। चलिए 10वां नियम देखिए दोस्तों, ये भी स्टूडेंट से ही जुड़ा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में 16 साल के होने पर ही एंट्री मिलेगी। कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन के लिए कम से कम उम्र सरकार ने 16 साल तय कर दी है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं जा पाएंगे और कोचिंग इंस्टीट्यूट के भ्रामक विज्ञापन पर भी जुर्माना लगेगा। अभी मौजूदा समय में उम्र और विज्ञापन को लेकर कोई नियम सख्त नहीं थे, लेकिन सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की है 2025 में, क्योंकि अक्सर आपको पता होगा स्टूडेंट खुद की जान ले लेते हैं। बहुत ज्यादा डिप्रेशन तनाव होता है, कम उम्र में ही बच्चों को कोचिंग भेज दिया जाता है। पहले तो स्कूल कॉलेज का डिप्रेशन, उसके बाद कोचिंग का उल्टा डिप्रेशन, तो प्रेशर में आ जाते हैं स्टूडेंट। अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मिनिमम उम्र 16 साल तय कर दी है। चलिए दोस्तों, स्टूडेंट से जुड़ा ही अगला नियम है, भारत में पढ़कर ही अब आप विदेशी डिग्री ले पाएंगे। विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री भारत में पढ़कर ले सकेंगे। इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकती है। इसके लिए पढ़ाई फिजिकल क्लासेज में होगी। अभी अगर आपको विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेनी है तो आपको पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ता है, जैसे अमेरिका, चाइना, US वगैरह, है ना। लेकिन अब आप विदेशों की यूनिवर्सिटी में भारत में ही रखकर पढ़ाई कर पाएंगे और वहां की डिग्री ले पाएंगे, है ना। और अग्निवीरों को भी 10% आरक्षण मिलेगा। अगला नियम देखिए आप, CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को 10% तक रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी छूट दी जाएगी। अभी मौजूदा नियम के मुताबिक 25% अग्निवीरों को सेना की नियमित सर्विस में लेने का नियम है, तो ये भी बदलाव 2025 से लागू होने जा रहा। कुछ और बदलाव की संभावना है, जैसे कि टैक्स में, इनकम टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में सरकार बदलाव कर सकती है, और कुछ नई योजनाओं की घोषणाएं आपको 1 फरवरी 2025 को लागू होने वाले बजट में देखने को मिल सकती हैं, जो कि अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ सेविंग स्कीम को लेकर भी एक अपडेट है दोस्तों की जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर 2025 की पहली तारीख को तिमाही के लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीम की ब्याज दरें भी जारी की जाती है, तो इनमें भी सरकार बदलाव कर सकती है 2025 में, महंगाई और इन्फ्लेशन को देखते हुए। वहीं यूटिलिटी से जुड़े कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को आपको पता होगा डोमेस्टिक और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी किए जाते हैं। तो इस साल जनवरी 2025 से ही LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसी